Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that if AR is the radial component and AT is the transverse component of acceleration, then the net acceleration will be AR square plus AT square raised to the power 1/2. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए AR जो है वो रेडियल कंपोनेंट शो कर रहा है और जो 80 है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट शो कर रहा है एक्सेलरेशन का। तो अगर हम नेट एक्सेलरेशन देखें तो वो किसके इक्वल रहेगा? ए आर स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। तो हमसे पूछा गया है जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे की कंसेप्ट में। मान लीजिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसके रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखें, मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से। तो डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया ए आर। और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या रहेगा एक्सेलरेशन का? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब 80 रहेगा। अब ये दोनों क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिजल्टेंट कहाँ मिलता है हमें? कुछ यहाँ पे इस तरफ मिलता है, इसीलिए पार्टिकल अपना प्रॉपर जो मोशन है वो परफॉर्म करता है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ए आर और ए टी हम देखें तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहे, जैसे नेट एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहे, तो हमें क्या मिलेगा? मॉड में डालते हैं मैग्नीट्यूड, हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए आर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2 AR इंटू ए टी कॉस थीटा। क्या होता है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। तो इसीलिए यहाँ पर cos 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अब हमें पता है cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा नेट एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा? ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में, क्योंकि वो फॉर्मूला था। तो ये अंडर रूट मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है? हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा भी आंसर वही आया। And hence the final answer for the given question, that is the given statement, is a true statement. Hope you understood it well. Best of luck.